हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आज का श्लोक महत्वपूर्ण है। वैसे तो गीता के सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण होते हैं। आज का थोड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान उत्तर देंगे अर्जुन के प्रश्न का। तो पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, क्यों वह पाप में प्रेरित होता है, अनिच्छन्नपि न चाहते हुए भी बलपूर्वक वह पाप में लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हे वृष्णिवंशी, हे वार्ष्णेय, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। अर्जुन की प्रार्थना भरा प्रश्न। इस प्रश्न का संदर्भ है कि भगवान ने तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा था कि जो लोग ये त्वे तदभ्य सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। और भगवान ने एक और श्लोक का भी प्रयोग किया था, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा था कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के बीच में राग द्वेष होता है और यही हमारे मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान ने जब जिस चीज को निर्धारित कर दिया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मार्ग पे चलना है और क्या मार्ग को त्याग देना है, फिर भी मनुष्य जिस मार्ग को त्यागना है उसी मार्ग पे चलता है और जिस मार्ग को स्वीकार करता है उसी को त्याग देता है। तो इस प्रकार का यह विपरीत आचरण, विरोधाभास आचरण मनुष्य क्यों करता है, यही अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान अब तीसरे अध्याय के 37वां श्लोक, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसमें इसका उत्तर देंगे अर्जुन को। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन्मिह वैरिणम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का स्वरूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The blessed Lord said, it is lust only, Arjun, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काम विषय वासना, एष यह, क्रोध क्रोध जैसे हम हिंदी में भी क्रोधी कहते हैं, एष यह, रजोगुण रजोगुण से समुद्भव है, उत्पन्न होते हैं। दूसरी पंक्ति महाशनो, सर्वभक्षी, ये सबका नाश करने वाला है, भक्षी यानी नाश करने वाला। महापापमा, अत्यंत पापी है, ये पाप में प्रवृत्त करता है। अर्जुन का प्रश्न था क्यों पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो भगवान बताते हैं कि काम और क्रोध यही है जो पाप में प्रवृत्त करते हैं मनुष्य को। विद्ध, जानो, विद्धि, एनम, इसे, इह, इस संसार में, वैरिणम, महान शत्रु। इस श्लोक का तात्पर्य हिंदी तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है।
क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम रूप कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यतो यतो अन्वादितरश्च सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम की भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एतत् भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। काम एष क्रोध एष। यह काम यह क्रोध जो रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न हुए हैं, ये अत्यंत विनाशकारी हैं, महापापमय है। ये हमें पाप में प्रवृत्त करते हैं। इन्हीं को सबसे बड़ा शत्रु जान। बहुत सरल तरीके से भगवान ने हमें बता दिया है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अर्जुन ने हम सबके हेतु के लिए, लाभ के लिए यह प्रश्न किया कि हम नहीं भी चाहते तो कौन हमें से जबरन बलपूर्वक हमें पाप में प्रवृत्त कर देता है। और भगवान यहाँ पे कारण बता देते हैं। हमने उदाहरण भी लिए थे कल नहीं, जब हम इंद्रिय की चर्चा कर रहे थे तब, कि किस प्रकार इंद्रियां बलपूर्वक हमें मोहित कर करके अनेकों प्रकार से पाप में प्रवृत्त कर देती है। भगवान ने भगवत गीता में 3 बार वैरी कौन होता है इसका प्रयोग किया गया है। वैरी शब्द 2 बार प्रयोग में लाए हैं और 6ठे अध्याय में भगवान एक बार कहते हैं, बताता हूं, थोड़ा याद कर ले दीजिए तब तक। दूसरी बार जो भगवान वैरी शब्द का प्रयोग करते हैं वह इसी अध्याय में करते हैं, तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान वैरी शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान काम और क्रोध को बताते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा वैरी, और वहां पे भगवान बताते हैं और इंद्रिय और इंद्रियों के बीच को, ये जो संबंध है इंद्रिय और इंद्रियों के बीच के संबंध को, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनो अर्थात हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। और वैरी भी वही होते हैं जो हमारे मार्ग के अवरोधक होते हैं। वैरी शब्द प्रयोग नहीं किया है भगवान ने,
परंतु भगवान ने इंद्रिय और इंद्रिय के बीच में जो संबंध है उन्हें हमारे मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु वैरी बताया है, मार्ग का सबसे बड़ा बाधक और अवरोधक बताया है। और भगवान यही छठे अध्याय में भी बोलते हैं। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैहि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवतः। छठे अध्याय का छठा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं श्रील प्रभुपाद द्वारा, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये जो मार्ग के अवरोधक हैं, शत्रु हैं, परिपंथिनो यानी अवरोधक हैं, वैरी यानी शत्रु हैं, और मन को भी भगवान ने बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनोत्रु शत्रुवत, तो शत्रु वहां पर भी छठे अध्याय के छठे श्लोक में भी कहा है। तो ये तीन प्रकार से तीनों श्लोकों में अलग अलग शत्रु बताए हैं, ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा है नहीं। छठे अध्याय में भगवान ने मन के विषय में कहा, तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसकी जो अभी हमारे सम्मुख है, इसमें भगवान ने इंद्रियों को कहा हमारे मार्ग के अवरोधक, और जिस श्लोक की हम अभी चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, उसमें भगवान ने काम और क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहा। मन भी इंद्रिय है, ये हम पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं 15वें अध्याय के 9वें श्लोक के द्वारा, जिसमें भगवान कहते हैं ममई वांचो जीव लोके जीव भूत सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि। मन के सहित 6 इंद्रियां हैं। मन इंद्रियों का स्वामी है, केंद्र है, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है, पर हेतु है भी, वह भी इंद्रिय है। तो मन शत्रु है, इंद्रियां मार्ग की अवरोधक हैं, शत्रु और अवरोधक एक ही होते हैं, और उसे ही बैरी भी कहा जाता है। ये जो काम है यही इंद्रियों और मन के द्वारा हमारा शत्रु बन बैठता है। ये काम इंद्रियां तथा मन को अपने वश में कर लेता है। यही अर्जुन पूछते हैं कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम क्यों पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो हमारे प्रवृत्त होने का कारण है यह काम, यह क्रोध, जो इंद्रियां और मन को जब हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती इंद्रियां और मन, तो वे हमारे लिए अवरोधक और शत्रु बन जाती हैं। और यदि इंद्रियां नियंत्रित हों और मन पूर्णतया समभाव में हो, तो वो हमारा बंधु बन जाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवतः। परिवर्तित किया जा सकता है, इस श्लोक से पता चलता है। छठे अध्याय के छठे श्लोक में मन को यदि हमने संभाल लिया, दृढ़ कर लिया, स्थिर कर लिया, उसे पाप में प्रवृत्त होने से रोक लिया, जब पाप की भावना उत्पन्न हुई वहां पर मन को नियंत्रित कर लिया, स्थिर कर लिया, पाप में नहीं जाने दिया उसे, तो हम वही मन हमारा बंधु हो जाएगा। और यदि नियंत्रित नहीं कर पाए और वह बलपूर्वक हमें खींच करके हमसे पाप कर्म करा लेगा, तो वही हमारा शत्रु बन गया। तो जिसको शत्रु है, जो शत्रु बन जा सकता है, उसे हम अपना मित्र भी बना सकते हैं। करना क्या है, हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। कैसे नियंत्रित करना है वो चर्चा हम थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। यहाँ पर इसी श्लोक को, ये जो भगवान ने यहाँ पर कहा है हमें तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, काम, यह भगवान ने पहले भी हमें कह चुके हैं दूसरे अध्याय में। थोड़े से अलग भाव में कहा है भगवान ने, परंतु वहां पर भी दूसरे अध्याय में जब भगवान स्थितप्रज्ञ का वर्णन कर रहे थे, तब उसमें भी भगवान ने हमें काम और क्रोध से परिचय करा दिया था, ये कैसे हमारे मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। उसका एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं, दूसरे अध्याय के 62 तथा 63वें श्लोक का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जैसे ही मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो चिंतन से उसकी आसक्ति निर्माण होती है,
आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, ये कड़ी है एक से बात एक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना से क्रोध, और आगे की कड़ी यहाँ पर भगवान बताते हैं इस श्लोक में, क्रोध से सम्मोह मतलब कुछ समझ में नहीं आता। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति मतलब अपनी पहचान, अपना उद्देश्य भूल जाना। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, पुण्य है, इसके बीच का अंतर हम भूल जाते हैं। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारा पूर्ण विनाश हो जाता है। ये कड़ी भगवान ने बताई। कैसी है ये कड़ी? सब सर्वप्रथम भगवान ने बताया, जब विषयों का चिंतन करते हैं, ध्याय तो चलिए, इसका हमने एक चार्ट भी बनाया है, उस चार्ट से इसका करते हैं। तो मनुष्य जब चिंतन करता है विषयों का, तो विषयों का चिंतन करने से उसकी सब सर्वप्रथम बनती है आसक्ति। आसक्ति के बाद में, आसक्ति से उसकी होती है उत्पन्न कामना, कामना से फिर क्रोध, क्रोध से सम्मोह, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। सम्मोह मतलब हम पूर्णतया उसके वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर सम्मोह का वो भाव है कि हम उसके पूर्णतया उसके वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत हो गए, फिर क्या होता है, स्मृति भ्रंशात्, हमें नहीं पता रहता कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन में हमारा क्या प्रयोजन है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वो चला गया। स्मृति भ्रंशात्, तो फिर उसका अगला पड़ाव है बुद्धिनाश। बुद्धिनाश में क्या है, हमें समझ में नहीं आता क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब भेलबुड़ी बन गई सबकी, और वो कर बैठते हैं, क्योंकि जब बुद्धि नहीं है तो फिर वो कर लेते हैं जो इंद्रियां और मन के वशीभूत होकर हम कर लेते हैं। बुद्धि नाशात् प्रणश्य, जैसे ही बुद्धि का नाश हो जाता है वह मनुष्य वहीं पे विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये क्रमशः भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया था हमें। ये भगवान ने क्यों बताया था, ये भगवान ने उस उपलक्ष्य में बताया था जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में उनसे पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बैठता है, बोलता है, चलता है, कैसा आचरण करता है, कैसे शब्द बोलता है, किस प्रकार व्यवहार करता है। तो उसी के उपलक्ष्य में भगवान पहले तो स्थित प्रज्ञ के विषय में बता देते हैं, और फिर भगवान दूसरे अध्याय के 62 और 61 और 60वें श्लोक में ये बताते हैं कि ये जो मनुष्य क्यों स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाता है, क्यों वो भटक जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में भगवान ये 62 और 63 श्लोक का कारण बताते हैं कि मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है। अब विषयों का चिंतन, इसको आप जोड़ लीजिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक से। भगवान ने वहां पे कहा था, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। तो जो वहां पर भगवान ने बताया था कि इंद्रियों का विषयों के प्रति राग और द्वेष है और उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक है। आप ध्यान दीजिए कि दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक वहीं से प्रारंभ होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। यदि मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है, वहीं पर यदि वह अपने आप को, इंद्रियों को रोक ले विषयों से, जो भगवान ने कहा था तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, तयोर्न वशमा गच्छेत, उनके वश में मत आना, इंद्रियों के वश में, यही तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़े अवरोधक है। क्योंकि जब विषयों का चिंतन करोगे तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी। तो ये जो इंद्रियां हैं जो हमारे, इनके वश में नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को जब इस प्रकार, देखिए हमारे अंदर स्मृति है, वो स्मृति हमारे अंदर हमारे पिछले अनुभवों का, जिन्हें हम सुखद मान रहे हैं और जिन्हें हम दुखद मान रहे हैं, वे बार बार हमारे स्मृति पटल पे उभरते रहते हैं। जैसे समुद्र में बुलबुले या समुद्र में लहरें उभरती है, वैसे वे हमारे स्मृति के कारण हमारे स्मृति पटल पे उभरते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जब तक वो स्मृति पटल पूर्णतः शांत नहीं हो जाता, तब तक स्मृति पटल पे उभरने वाले अनेकों
विषयों का वह चिंतन जैसे ही वो स्मृति पटल पे उभरते हैं, वहीं पे उसे अपने आप को रोक लेना चाहिए, उनसे अनासक्त हो जाना चाहिए। यदि नहीं किया ऐसा, तो जो स्मृति पटल पे जो विषय उत्पन्न हुए हैं उनके प्रति राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और फिर वहां से तो पूरा क्रम शुरू हो जाएगा, जो क्रम हमने अभी चर्चा में लिया। तो जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में बता दिया था, और फिर भगवान ने 70वें श्लोक में यह भी बता दिया था, क्या बताया था भगवान ने? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यदवत तदवत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। क्या अर्थ है कि जब विषय स्मृति पटल पर या जीवन के व्यवहार में जब मनुष्य के मन में जब आपूर्यमाणम अचल, जैसे नदियां चारों तरफ से समुद्र में आकर के समाहित हो जाती हैं, वैसे ही जो अनेकों विषय के प्रति, विषयों के प्रति कामनाएं हैं, जो राग है, जो द्वेष है, वो जिस मनुष्य के मन में आकर के फिर भी उसे विचलित नहीं करती। विचलित नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य विचलित हो जाता है वो पाप में चला जाता है, और ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही होते हैं, विचलित हो जाते हैं। परंतु जो नहीं होता वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही सिद्ध पुरुष है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही कर्मयोगी है, और वही वैष्णव भी है, और वही भगवान का प्रिय भी है। तो भगवान का प्रिय बनना बहुत सरल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इतना असंभव जैसा नहीं है। ये जो मन में उभरने वाली कामनाएं हैं, जो ये हमें पाप में प्रवृत्त करती हैं, इनसे हमें अपने आप को हटाना है। बहुत पहले हमने ये चर्चा कर ली थी। मनुष्य को केवल इतना ही करना है। क्या करना है? इंद्रियां जो विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटाना है, विषयों से अनासक्त करना है। इंद्रियों को अनासक्त करके मन के द्वारा उन्हें नियंत्रित करना है। उन इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करके उन इंद्रियों को विषयों से हटा करके उन्हें दूसरों की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के प्राणी मात्र, अंश रूप प्राणी मात्र में लगाना है, भक्तों में लगाना है। और जब उन्हीं इंद्रियों को हम विषय भोगने के से हटा करके दूसरों की सेवा में लगा देंगे, तो हमारा योग पूर्ण हो जाएगा, भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा, सारे क्लेश हट जाएंगे, पाप में हम आगे प्रवृत्ति ही नहीं होंगे, पाप हमारे से होगा ही नहीं, विकार हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। हमने मन के द्वारा इंद्रियों को स्थानांतरित कर लिया है, इंद्रियों के प्रभाव को मोड़ दिया है। जो इंद्रियां विषय की तरफ जा रही थी, उन्हें वहां से पीछे लेकर के उन्हें सेवा की तरफ मोड़ दिया है। तो ये इतना सा ही हमने अंतर करना है, और ये इतना सा अंतर करने के लिए ये पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, और भगवान बारंबार ये एक ही विषय समझाते हैं। और जिस मनुष्य ने 700 श्लोक के पश्चात भी ये नहीं समझा कि ये छोटा सा है काम, एकदम सरल है, होने जैसा संभव है, मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव ही यही है कि हमें हमारे दिए हुए सामर्थ्य, सामग्री और समस्त संपत्ति का उपयोग हमें दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, जिसको यज्ञ कहते हैं। परंतु जब हम उसे भोगने में लगा लेते हैं, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। तो हमने क्या जाना, इन सब को जोड़ करके जब हम देखेंगे, दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, छठे अध्याय का 6ठा श्लोक, और अब उसको जब हम जोड़ देंगे तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक को एक बार हम अपने सम्मुख ले आते हैं पुनः। काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन्मिह वैरिणम। तो ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये पहली बात ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, हमने तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में किया था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो हमने वहां पर क्या समझा था? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान ने स्पष्ट कहा था, स्थूल दृष्टि से यह दिखता है कि सारे कर्म शरीर तथा शरीर के अंगों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु
तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान ने कह दिया है, क्या कहा? प्रकृति क्रियमाणे, सारा ही कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संभव होते हैं, परंतु हम अहंकार के मूर्खता में अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। अब वो जो पहली पंक्ति में कहा था वही यहाँ पर जोड़ लीजिए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। तो प्रकृति के जो 3 गुण है उनमें से जो रजोगुण है वह कारण बनता है काम और क्रोध की उत्पत्ति का। और जब काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो वे हमें पाप में प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये अत्यंत विनाशकारी हैं। महाशन यानी अत्यंत विनाशकारी हैं। महापापमा, ये हमें पाप में लगाए रखते हैं। कभी भी जब तक इनसे हम अपने आप को निवृत्त नहीं करेंगे तब तक हम पाप में प्रवृत्त होते ही रहेंगे। हमने क्या समझा कि जब हम कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे का संपत्ति के ऊपर, जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेते हैं, दूसरी की स्त्री से अभद्र व्यवहार करते हैं, जो भी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, वे सारे कर्म होते तो स्थूल शरीर तथा उसके अंग के द्वारा है, परंतु उनके पीछे क्या काम कर रहा है? रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध। इसीलिए भगवान उस तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की पहली पंक्ति में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि, होते तो ये शरीर के द्वारा है, भुगतता भी ये, उसके कर्म के बंधन भी शरीर को ही लगते हैं, परंतु होते हुए वास्तव में प्रकृति के गुणों के द्वारा है। और यहाँ पर इसका भगवान प्रमाण भी दे रहे हैं कि रजोगुण से यह उत्पन्न होता है, काम और क्रोध। तो यहाँ पर जिस भगवान काम और क्रोध की बात कर रहे हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध की बात कर रहे हैं, परंतु काम तो सात्विक भी हो सकता है। यदि सात्विक से वह कामना उत्पन्न होगी तो वो नाशकारी नहीं होगी, तो वह पाप में भी नहीं लगाएगी और वह ना आपकी शत्रु होगी। कैसे? तो यदि मन में प्रेम आ गया, कामना हो गई कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, अगर ये कामना मन में जाग गई तो ये सात्विक कामना है, ये दिव्य कामना है। यदि ऐसी कामना धारण करके आप दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के प्राणी मात्र की सेवा में लग गए, तो क्या ये आपका कोई विनाश कर रही है या आप इसके वशीभूत होकर के संसार में कुछ नाशकारी काम कर रहे हैं? नहीं। दूसरा, क्या इसके वशीभूत होकर के आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं? नहीं। क्या ये आपके मार्ग का शत्रु है? इस प्रकार का कर्म? नहीं। तो ये आपके मार्ग का अवरोधक भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, यह तो आपके मार्ग का सहायक है। ये तो हमें भक्ति तथा कर्म योग में प्रगति दिलाने वाली सहायक है। तो कामना यदि सत्वगुण, दिव्य गुण से उत्पन्न होती है तो वह हमें ऊंचाई के तरफ ले जाती है, और वही जब यहाँ पर भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न होती है तो वह हमें पाप में प्रवृत्त करती है, और यदि तमोगुण से हुई होती तो हमें बांध देती, मूर्ख बना देती, और भी ज्यादा होती, हमें कर्म में ही नहीं, हमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद और इन्हीं में लगा करके व्यर्थ कर देती है हमारा जीवन। खैर वो हमारा विषय नहीं है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर विषय है काम एष क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भव है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है जो महाशनो है, अत्यंत विनाशकारी है। और अत्यंत, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? रजोगुण से जो भी शरीर से संबंधित होते हैं वे रजोगुणी होते हैं। हम शरीर से संबंधित कामना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये सब शरीर से संबंधित होते हैं, स्वयं के शरीर से। जैसे ही आप सात्विक का प्रकार आप देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे? जब आप सोचते हैं कि मैं भगवान के भक्तों की सेवा करूं, तो आप इस शरीर के लिए नहीं कर रहे, आप भगवान की सेवा में लग रहे हैं तो भी आप इस शरीर के लिए नहीं कर रहे, आप भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं तो भी आप इस शरीर के, स्वयं के शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब आप स्वयं के शरीर के लिए करते हैं तब वह रजोगुण में होता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में
वे हम अपने स्वयं के शरीर के लिए ही कर रहे हैं या हमारे परिवार वालों के शरीर के लिए कर रहे हैं, वे सब रजोगुण से है। जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो वे सात्विक और दिव्य होंगी, वे कामनाएं भी दिव्य होंगी और वे हमें परमात्मा, परब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण शांति भगवान श्री कृष्ण को प्रदान ही कर देंगे। भगवान स्वयं आ जाते हैं उसके पास में। जो दूसरों की सेवा में लगता है, भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के भक्तों की सेवा में लगता है, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। कहा है ना भगवान ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन यजन पूजन करते हैं मन से, मैं भी उनका भजन पूजन यजन करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ और सदैव उनसे प्रेम का भाव संबंध बनाए रखता हूँ। यही तो चाहते हैं ना। तो करना क्या पड़ेगा कि शरीर से संबंधित जो कुछ भी हम इच्छाएं करते हैं, तृप्ति की इच्छाएं करते हैं, प्राप्ति की इच्छाएं करते हैं, ये सब रजोगुण से उद्भवित है। शरीर से के लिए, शरीर की इच्छाओं के लिए, शरीर की इंद्रियों के तृप्ति के लिए जो कर रहे हैं उनका त्याग करना होगा। दूसरों के शरीर के लिए, दूसरों की इंद्रिय के लिए, दूसरों की सेवा सहयोग के लिए जब हम कर्म करने लग जाएंगे, सेवा करने लग जाएंगे, तो वही हमारा उद्धार का मार्ग बन जाएगी। यही है इस काम और क्रोध रूपी रजोगुण से उत्पन्न महाविनाशकारी, महापापी काम और क्रोध पे विजय मार्ग प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।